नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले एवं सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाले वनडे महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है, तो दिल से लाइक हमारी वीडियो को जरूर कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचों की वनडे श्रृंखला शानदार तरीके से शुरू हो चुकी है। 2026 के पहले ही महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में भारत के सामने मिचेल सैंटनर की न्यूजीलैंड टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों, आज भारतीय टीम की ओर से पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम में 2 खतरनाक ओपनर मैदान पर आए, जहां रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने पहले ही ओवर से ये कर दिखाया। दरअसल आज के मैच में रोहित शर्मा ने शुरुआत से ही अपने घातक अंदाज का प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए थे ट्रेंट बोल्ट और उनकी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने जबरदस्त काउंटर अटैक करते हुए पैड लाइन पर पड़ी गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक किया और एक शानदार चौका जड़ दिया। ये आज का पहला चौका था। फिर अगली यानी 5वीं गेंद पर रोहित ने मिड ऑफ और कवर फील्डर के बीच से शानदार स्ट्रोक खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। पहले ओवर में ही भारत ने 10 रन बना लिए और मजबूत शुरुआत कर ली थी। अब भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल का बल्ला भी गरजने लगा। दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर जब घातक गेंदबाज टिम साउदी आए तो शुभमन गिल ने भी अपनी क्लास दिखा दी। तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की ओर बढ़िया फ्लिक लगाकर गेंद को सीधे चौके के लिए भेज दिया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने दोबारा टिम साउदी को टारगेट करते हुए बड़ा शॉट मारना चाहा। गेंद बैट के अंदरूनी किनारे से लेग स्टंप के पास से निकलती हुई चौके के लिए चली गई। अब 2 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर 18 रन हो चुका था। टीम इंडिया की इस शानदार शुरुआत से दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ गया और इसका फायदा रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर में उठाया। ट्रेंट बोल्ट की तीसरी ही गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी शॉट खेलते हुए गेंद को डीप कवर की ओर उड़ा दिया। ये मैच का पहला 6 था और भारत का स्कोर 25 रन पर पहुंच गया। दोस्तों, चौथे ओवर में टिम साउदी को रोहित शर्मा ने निशाने पर लिया। ओवर की तीसरी गेंद पर लेंथ बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ पुल करते हुए चौका लगाया और फिर 5वीं गेंद पर हिटमैन अंदाज में एक ऊंचा छक्का जड़ दिया। इस ओवर में रोहित ने कुल 13 रन बटोरे और टीम का स्कोर 4 ओवर में 38 रन पर पहुंच गया। भारतीय जोड़ी अब अजेय लग रही थी। दोनों ओपनर वनडे मैच को मानो T20 बनाकर खेल रहे थे और रोहित शर्मा कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वां ओवर लेकर जब ट्रेंट बोल्ट दोबारा है तो रोहित शर्मा ने अपनी धमाकेदार शैली जारी रखी। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया और भारतीय स्कोर तेजी से आगे बढ़ गया। फिर छठा ओवर लेकर आए कप्तान मिचेल सैंटनर। इस ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ा और टीम के 50 रन पूरे कर दिए। इस तरह भारतीय टीम को शुरुआत में ही बेहतरीन झटका मुक्त आगाज मिल चुका था। विपक्ष के लिए पहला विकेट लेना लगभग असंभव होता जा रहा था। रोहित शर्मा का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। छठे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मिचेल सैंटनर को निशाने पर लिया। लेग स्टंप के बाहर पड़ी गेंद को उन्होंने बैकफुट से मिड विकेट की ओर पुल करते हुए गगनचुंबी 6 जड़ा और टीम इंडिया ने 6 ओवर में 58 रन पूरा कर लिया। अब शुभमन गिल ने भी रफ्तार पकड़ी और 8वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन को टारगेट किया। दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया। भारतीय टीम ने पहले विकेट के लिए शानदार 71 रन की साझेदारी कर ली थी। इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ने के लिए कप्तान मिचेल सैंटनर ने 9वां ओवर टिम साउदी को सौंपा। ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका टाइमिंग चूक गया। गेंद हवा में ऊंची गई और लॉन्ग ऑन पर खड़े केन विलियमसन ने बेमिसाल कैच पकड़ लिया। इस तरह 47 रन की विस्फोटक पारी खेलने के बाद रोहित शर्मा पवेलियन लौट गए। पहला विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली। इसके बाद जब 10वां ओवर लेकर मैदान पर आए लॉकी फर्ग्यूसन तो कप्तान शुभमन गिल ने अपना गियर बदला और दूसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए और चौथी गेंद पर मिड विकेट की ओर एक और बेहतरीन शॉट लगाकर लगातार 2 चौके बटोरे। भारत 10 ओवर में 84 रन पर पहुंच गया था। अब टीम इंडिया ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली थी। कप्तान शुभमन गिल का बल्ला लगातार आग उगल रहा था। 11वें ओवर में उन्होंने टिम साउदी की गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस बीच विराट कोहली संभल कर खेल रहे थे क्योंकि टीम को अभी अभी पहला झटका लगा था। लेकिन शुभमन गिल आज अपने अलग ही रंग में थे।
13वें ओवर में उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन को एक के बाद एक 2 शॉट्स पर निशाना बनाया। पहले एक शानदार चौका और फिर दूसरी गेंद पर स्टाइलिश पुल शॉट लगाते हुए गगनचुंबी 6। इसी के साथ टीम ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। भारत अब 13 ओवर में 104 रन बना चुका था और ये वनडे मुकाबला वाकई T20 जैसा लग रहा था। बल्लेबाजों की आक्रामकता देखने लायक थी। कप्तान शुभमन गिल अब बेहद आत्मविश्वास से भरे। अब बारी आई विराट कोहली की। 14वें ओवर में उन्होंने सचिन रविंद्र को निशाने पर लिया और डीप कवर्स की ओर शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। अब कोहली का बल्ला भी चलने लगा था और दोनों खिलाड़ी मिलकर न्यूजीलैंड पर लगातार दबाव बना रहे थे। गिल ने फिर 17वें ओवर में मिचेल सैंटनर को टारगेट करते हुए एक खतरनाक गगनचुंबी 6 लगाया। गेंद सीधे ड्रेसिंग रूम के पास जा गिरी। उस शॉट पर रोहित शर्मा भी अपनी कुर्सी से उठते हुए दिखाई दिए। अगली ही गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से एक खूबसूरत स्ट्रोक खेला और चौका लगाते हुए अपने आतिशी अंदाज को जारी रखा। शुभमन गिल धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ने लगे थे, जबकि दूसरी तरफ विराट कोहली का बल्ला भी अब खुलने लगा था। अब ये दोनों मिलकर न्यूजीलैंड पर पूरी तरह हावी होते जा रहे थे। जब 20वां ओवर लेकर ग्लेन फिलिप्स आए तो शुभमन गिल ने उन्हें टारगेट करते हुए एक गगनचुंबी 6 लगा दिया। इस शानदार शॉट के साथ भारतीय टीम ने 20 ओवर में अपने 150 रन पूरे कर लिए। पहला विकेट गिरने के बावजूद टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर किसी भी तरह का दबाव नहीं दिख रहा था। अब विराट कोहली ने भी अपना गियर बदल लिया। 23वें ओवर में जब मिचेल सैंटनर गेंदबाजी करने आए तो कोहली ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और दर्शक हैरान रह गए। लेकिन इसी ओवर में एक अप्रिय घटना देखने को मिली। रनिंग के दौरान शुभमन गिल के पैर में तेज क्रैम्प आया, जिसके कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। बेहद शानदार बल्लेबाजी के बावजूद वे अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने मिलकर रनों की रफ्तार को और बढ़ाना शुरू किया। अब 24वें ओवर में जब लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी करने आए तो विराट कोहली ने शॉर्ट पिच डिलीवरी को खूबसूरती से टाइम करते हुए चौके के लिए भेज दिया। इस तरह टीम का स्कोर 173 रन तक पहुंच चुका था। अब सबकी निगाहें विराट कोहली पर थीं, लेकिन नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भी अपने घातक इरादे जाहिर कर दिए। 27वें ओवर में जब सचिन रविंद्र गेंदबाजी करने आए तो अय्यर ने तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए पिच पर आगे बढ़कर गगनचुंबी 6 लगा दिया। फिर अगली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच शानदार गैप ढूंढते हुए चौका जड़ा। इस बेहतरीन पारी से भारत 194 रन के स्कोर तक पहुंच गया। भारतीय बल्लेबाजी अब सचमुच देखने लायक थी। 29वें ओवर में जैसे ही ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने आए, विराट कोहली ने पहली ही गेंद पर शॉर्ट पिच डिलीवरी को कवर और मिड विकेटर के ऊपर से उछालते हुए चौके के लिए भेज दिया। इस हिट के साथ भारतीय टीम ने 200 रन पूरे कर लिए। ऐसा लग रहा था मानो टीम इंडिया आज 400 रन का आंकड़ा छूने की तैयारी में है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के माथे पर अब चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई देने लगी थी। अब टीम इंडिया के जोश को रोक पाना मुश्किल हो गया था। 30वां ओवर टिम साउदी को दिया गया। उनकी दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए फ्लिक शॉट लगाया और गेंद गगनचुंबी 6 के लिए निकल गई। अब विराट भी अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। 31वें ओवर में जब उनके सामने ट्रेंट बोल्ट आए तो विराट ने शानदार प्लेसमेंट करते हुए एक और चौका लगाया। उनका बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 32वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम को 226 रन तक पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर का बल्ला अब विराट कोहली को देखकर और ज्यादा खुलने लगा था। वो भी अब बड़े शॉट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे थे। 33वें ओवर में जब टिम साउदी गेंदबाजी करने आए तो श्रेयस अय्यर ने उन्हें निशाने पर लेते हुए गगनचुंबी 6 लगाया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। भारतीय टीम अब तेजी से 300 के करीब पहुंचने लगी थी। 34वें ओवर में आए ग्लेन फिलिप्स और श्रेयस अय्यर का बल्ला फिर से गरजा। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से गेंद को उछालते हुए एक और गगनचुंबी 6 चढ़ दिया। अब टीम 248 रन बना चुकी थी। दोस्तों, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच अब एक खतरनाक साझेदारी पनप चुकी थी, जिसे तोड़ना न्यूजीलैंड के लिए बेहद जरूरी हो गया था। मगर उनके गेंदबाज पूरी तरह बेअसर नजर आ रहे थे। विराट कोहली आज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे थे। जब 36वां ओवर लेकर ट्रेंट बोल्ट आए तो विराट ने पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। बेहतरीन पुल शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन पार भेज दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने तीसरी गेंद पर बोल्ट को शॉर्ट पिच डिलीवरी पर खड़े खड़े गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। वहीं चौथी गेंद पर उन्होंने क्लास दिखाते हुए गेंद को स्क्वायर ड्राइव में खेला और चौका जड़ दिया। इस ओवर के बाद अय्यर 49 रन पर पहुंच चुके थे। 37वें ओवर में जब मिचेल सैंटनर गेंदबाजी करने आए तो श्रेयस अय्यर ने एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अब उनका फॉर्म देखते ही बन रहा था। कोहली और अय्यर की ये साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी, क्योंकि इसे रोकना अब लगभग असंभव लग रहा था। 40वें ओवर में जब लॉकी फर्ग्यूसन आए तो श्रेयस अय्यर ने तीसरी गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया और 40 ओवर में टीम का स्कोर 287 तक पहुंचा दिया। भले ही भारत एक विकेट गंवा चुका था, लेकिन मैदान पर ये जोड़ी रनों की बरसात कर रही थी। दूसरी तरफ किंग कोहली अपने शतक के बेहद करीब थे।
42वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर 2 रन लेकर विराट कोहली ने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। शतक पूरा होते ही मैदान तालियों से गूंज उठा और साथी खिलाड़ी उनके सम्मान में खड़े हो गए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली ने एक और बेहतरीन चौका लगाकर टीम को 42 ओवर में 303 रन तक पहुंचा दिया। अब कोहली के बाद श्रेयस अय्यर भी अपने शतक की ओर बढ़ने लगे थे। 43वें ओवर में रचिन रविंद्र गेंदबाजी करने आए। उनकी दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक दमदार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गगनचुंबी 6 जड़ दिया और अब वो भी अपने शतक के करीब पहुंच गए। न्यूजीलैंड के लिए अब हर एक रन भारी साबित हो रहा था, क्योंकि टीम इंडिया 400 के बेहद करीब जाती नजर आ रही थी। 44वें ओवर में टिम साउदी वापस आए और इसी ओवर में विराट कोहली ने शॉर्ट पिच गेंद पर करारा पुल शॉट खेलते हुए एक शानदार 6 जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 163 रन की जबरदस्त साझेदारी बन चुकी थी और भारतीय टीम 327 रन पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, मगर गेंद सीधा हवा में उड़ गई और लॉन्ग ऑन पर खड़े डेवॉन कॉनवे ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह विराट कोहली की 110 रन की धमाकेदार और विस्फोटक पारी का अंत हुआ। इतना बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए लोकेश राहुल मैदान पर उतरे। 45वें ओवर में जब रचिन रविंद्र गेंदबाजी करने आए तो श्रेयस अय्यर ने पहली ही गेंद पर स्लॉट में फेंकी गई गेंद को बेहद खूबसूरती से गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। लेकिन उनका बल्ला यहीं नहीं रुका। उसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ गेंद को उन्होंने फिर से आक्रामक अंदाज में उठाते हुए एक और गगनचुंबी 6 जड़ा और अपने स्कोर को 90 के पार पहुंचा दिया। भारतीय टीम की ऐसी घातक बल्लेबाजी की उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। अब 46वें ओवर में लोकेश राहुल ने भी अपनी लय पकड़ी। उन्होंने खूबसूरत टाइमिंग के साथ डीप मिड विकेट की ओर चौका लगाया। अब दोनों के बीच एक नई साझेदारी पनपने लगी थी। 47वें ओवर में जब ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने आए तो राहुल ने दूसरी गेंद पर स्क्वायर कट लगाते हुए एक और बेहतरीन चौका जड़ा। वहीं 48वें ओवर की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी 6 लगाते हुए अपने स्कोर को 99 तक पहुंचा दिया। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया और अपने कमबैक को सुनहरा बना दिया। हाल ही में चोट से लौटे अय्यर ने दिखा दिया कि असली फाइटर किसे कहते हैं। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आज धुआंधार बल्लेबाजी का असली नमूना पेश किया। 49वें ओवर में लोकेश राहुल ने भी अपने खतरनाक अंदाज का ही प्रदर्शन किया। ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर उन्होंने 85 मीटर लंबा गगनचुंबी 6 जड़ दिया। दूसरी गेंद पर बेहतरीन क्लासिक शॉट खेलकर चौका भी लगाया। चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने कवर की तरफ शानदार चौका जड़ते हुए अपना स्कोर 105 रन तक पहुंचाया। लेकिन 5वीं गेंद पर जब उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की तो गेंद ऊंची चली गई और डैरिल मिशेल ने शानदार कैच पकड़ लिया। 105 रन की लाजवाब पारी खेलकर अय्यर पवेलियन लौटे और ड्रेसिंग रूम में उनका सभी खिलाड़ियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल। अंतिम यानी 50वें ओवर में लोकेश राहुल ने अपनी आक्रामकता जारी रखी। टीम सऊदी की तीसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी 6 लगाया, 5वीं गेंद पर चौका जड़ा और आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर अपनी शानदार पारी पूरी की। लोकेश राहुल ने मात्र 20 गेंदों में 39 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि शुभमन गिल 66 गेंदों में 80 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 397 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और न्यूजीलैंड को जीत के लिए 398 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। अब इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम से 2 खतरनाक ओपनर मैदान पर उतरे, डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र। इन दोनों के कंधों पर टीम को विस्फोटक शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। भारतीय टीम की ओर से पहला ओवर लेकर आए घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और उन्होंने पहली ही गेंद पर टेस्ट लेवल की गेंदबाजी दिखाई, लेकिन कॉनवे ने तुरंत जवाब दिया। पहली गेंद पर उन्होंने पॉइंट और कवर फील्डर के बीच से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। उनका बल्ला यहीं नहीं रुका। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार पुश शॉट खेला और 4 रन और जोड़ दिए। पहले ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 8 रन हो गया। ऐसे में तीसरा ओवर लेकर जब एक बार फिर जसप्रीत बुमराह आए तो डेवॉन कॉनवे ने अपने इरादों का इशारा साफ कर दिया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया और बता दिया कि आज न्यूजीलैंड की टीम रुकने वाली नहीं है। कॉनवे की आक्रामकता देखकर रचिन रविंद्र ने भी अपना बल्ला खोलना शुरू कर दिया। चौथा ओवर जब मोहम्मद सिराज लेकर आए तो ओवर की 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाया। अब ये ओपनिंग जोड़ी भारतीय गेंदबाजों के लिए खतरा बनने लगी थी। भारतीय कप्तान ने हालांकि गेंदबाजी में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे न्यूजीलैंड को कुछ राहत मिलती दिख रही थी, लेकिन भारतीय टीम की रणनीति जल्द ही कारगर साबित हुई। 6वां ओवर लेकर आए अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी और उन्होंने आते ही अपना जादू दिखा दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर डेवॉन कॉनवे विकेट कीपर लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट हो गए। इसी के साथ 30 रन की साझेदारी का अंत हुआ और कॉनवे 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये भारत की पहली सफलता थी। न्यूजीलैंड ने 30 रन पर अपना पहला विकेट गंवा दिया था। एक विकेट गिरते ही मैदान पर आए कप्तान केन विलियमसन। आते ही उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए।
ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से चौके के लिए भेज दिया। 6 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 34 रन हो गया था। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने शुरुआत में नियंत्रण बनाया हुआ था। अब 8वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी और सचिन रविंद्र ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार मिड ऑफ की ओर ड्राइव खेलकर चौका बटोरा, लेकिन उनकी ये पारी ज्यादा देर तक नहीं चली। अगली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने शानदार वापसी करते हुए सचिन रविंद्र को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। केवल 13 रन बनाकर सचिन रविंद्र पवेलियन लौटे और न्यूजीलैंड की टीम 39 रन पर अपना दूसरा विकेट गंवा बैठी। अब बल्लेबाजी करने उतरे डैरिल मिचेल। 2 बड़े विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 8वें ओवर तक 40 रन था और टीम दबाव में आ चुकी थी। भारतीय गेंदबाजों को शुरुआती 2 विकेट मिलते ही जबरदस्त आत्मविश्वास मिला। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर सिर्फ 46 रन था। फिर 11वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और अब डैरिल मिचेल ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने दूसरी गेंद पर बेहतरीन चिप शॉट खेलते हुए मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से चौका लगाया। फिर 5वीं गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलकर एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 8 रन आए और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी थोड़ी स्थिर होती दिखी। अब केन विलियमसन और डैरिल मिचेल की साझेदारी धीरे धीरे रंग पकड़ने लगी थी। 13वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर केन विलियमसन ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और भारत को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। ये साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए उम्मीद की एक किरण बनती दिख रही थी। इस जोड़ी के आत्मविश्वास का असर 15वें ओवर में साफ नजर आया, जब केन विलियमसन ने मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 जड़ दिया। फिर चौथी गेंद पर विलियमसन ने बेहतरीन फ्रंट फुट शॉट खेलते हुए चौका लगाया। 15 ओवर के अंत तक न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 87 रन पहुंच गया था। भारतीय गेंदबाजों ने भले ही शुरुआत में 2 महत्वपूर्ण विकेट झटक लिए हों, लेकिन विलियमसन और मिचेल की बढ़ती साझेदारी अब कप्तान शुभमन गिल के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लगी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि 17वां ओवर लेकर जब मोहम्मद शमी आए तो डैरिल मिचेल ने अपनी ताकत का परिचय दे दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने एकदम सीधा शॉट खेला, गगनचुंबी 6। गेंद सीधे हवा चीरती हुई दर्शकों के बीच जा गिरी। चौथी गेंद पर मिचेल ने शमी को क्रैकिंग कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका जड़ा। इस शानदार बल्लेबाजी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 17 ओवर में 2 विकेट खोकर 104 रन पूरे कर लिए थे। दोनों बल्लेबाज टीम को संभालते हुए स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। ये साझेदारी भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही थी। दोनों बल्लेबाज बेहद क्लास के साथ भारतीय गेंदबाजों का मुकाबला कर रहे थे। 29वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया, लेकिन यहां भी मिचेल ने दूसरी गेंद पर स्लो डिलीवरी को समय से भांपकर हवा में शानदार शॉट खेला और गेंद चौके के लिए चली गई। अब भारतीय गेंदबाजों के लिए हर ओवर मुश्किल साबित हो रहा था। 30वें ओवर में कुलदीप यादव के सामने केन विलियमसन ने तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। डैरिल मिचेल पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने 5वीं गेंद पर स्वीप शॉट के जरिए एक और चौका बटोरा। 30 ओवर के अंत तक न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 199 रन था। अब मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया था। न्यूजीलैंड को जीत के लिए अब भी 199 रन चाहिए थे और उनके पास बाकी थे पूरे 20 ओवर। दोस्तों, 31वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए तो डैरिल मिचेल ने पहली ही गेंद पर एक शानदार गगनचुंबी 6 जड़ दिया और अपने स्कोर को 96 तक पहुंचा दिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, वे मैच को हाथ में लेने आए थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर केन विलियमसन ने भी अपने शॉट खेलने शुरू कर दिए। उन्होंने मिड ऑन फील्डर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ा और टीम का स्कोर 213 रन पर पहुंच गया। अब डैरिल मिचेल अपने वनडे करियर के एक और शतक के बेहद करीब थे। इसके बाद 32वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। ओवर की अंतिम गेंद पर केन विलियमसन ने उन्हें निशाने पर लिया और लेंथ बॉल को मिड विकेट के ऊपर से शानदार पुल शॉट खेलकर चौके के लिए भेज दिया। दोनों बल्लेबाज अब अपने अपने शतक के पास थे और भारतीय गेंदबाजी दबाव में नजर आ रही थी। पारी के 33वें ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी के लिए आए। डैरिल मिचेल ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। पूरे ग्राउंड में उनके लिए तालियां गूंजने लगी। लेकिन यही ओवर भारतीय टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने शानदार वापसी करते हुए केन विलियमसन को आउट कर दिया। शानदार कैच लपका। विलियमसन 69 रन की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इस तरह 181 रन की ऐतिहासिक साझेदारी का अंत हो गया और भारत ने राहत की सांस ली। इसके बाद नए बल्लेबाज टॉम लेथम क्रीज पर आए, लेकिन मोहम्मद शमी पूरी तरह जोश में थे। उसी ओवर की चौथी गेंद पर शमी ने लेथम को बेहतरीन इन स्विंगर डालकर LBW आउट कर दिया। लेथम खाता भी नहीं खोल पाए। अब न्यूजीलैंड 220 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था और मैच भारत की पकड़ में लौटने लगा। इसके बाद मैदान पर आए ग्लेन फिलिप्स। उन्हें भी शुरुआत में मुश्किल हो रही थी, लेकिन 36वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर उन्होंने चौथी गेंद
पर शानदार चौथा लगाकर अपना इरादा जाहिर किया। न्यूजीलैंड का स्कोर 231 रन पर पहुंच चुका था। हालांकि लक्ष्य इतना बड़ा था कि टीम अब भी पूरी तरह बैकफुट पर थी। फिर 38वें ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आए। डैरेल मिचेल ने शमी की चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में बेहतरीन स्ट्रोक खेलते हुए शानदार गगनचुंबी 6 जड़ा और टीम को 245 तक पहुंचा दिया। अब जब 39वां ओवर मोहम्मद सिराज को दिया गया तो ग्लेन फिलिप्स ने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 गगनचुंबी 6 जड़ दिए और चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका भी लगाया। इस ओवर में न्यूजीलैंड ने कुल 20 रन बटोर लिए। अब मुकाबला फिर से रोमांचक मोड़ पर था, लेकिन लक्ष्य अभी भी दूर था। लेकिन ड्रामा अभी बाकी था। 41वें ओवर में मोहम्मद सिराज आए और अब ग्लेन फिलिप्स ने सभी को चौका दिया। उन्होंने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 गगनचुंबी 6 जड़ दिए और चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका भी लगाया। इस ओवर में न्यूजीलैंड ने कुल 20 रन बटोर लिए। अब मुकाबला फिर से रोमांचक मोड़ पर था, लेकिन लक्ष्य अभी भी दूर था। भारतीय टीम के द्वारा दिया गया लक्ष्य अब लगभग असंभव हो चुका था। न्यूजीलैंड को जीत तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। लगातार रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके बल्लेबाज हार मानने को तैयार नहीं थे। 43वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के सामने ग्लेन फिलिप्स ने तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया, लेकिन बुमराह ने तुरंत शानदार वापसी की। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवा दिया। 75 रन की साझेदारी का अंत हो गया। फिलिप्स ने 41 रन की एक तेज तर्रार पारी खेली थी। अब न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 42 गेंदों में 103 रन चाहिए थे। इसके बाद 44वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। सामने नए बल्लेबाज मार्क चैपमैन थे। कुलदीप ने बेहतरीन लाइन पर गेंदबाजी करते हुए उन्हें दबाव में रखा और 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस प्रकार न्यूजीलैंड ने 299 रन पर अपना छठा विकेट गंवा दिया। अब टीम को जीत के लिए 100 से ज्यादा रन की आवश्यकता थी और मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में दिखाई देने लगा था। नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे कप्तान मिचेल सैंटनर। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां से भारतीय गेंदबाजों ने गजब का कमाल किया, लेकिन यह भी सच है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शानदार जुझारू खेल दिखाया, खासकर डैरेल मिचेल ने, जिन्होंने पहले ही अपना शतक पूरा कर लिया था और अब भी डटे हुए थे। मगर 46वें ओवर में मोहम्मद शमी ने अपनी जादुई गेंदबाजी से बड़ा झटका दे दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने रविंद्र जडेजा के हाथों मिचेल को कैच आउट करा दिया। 134 रन की खतरनाक और यादगार पारी खेलने के बाद मिचेल पवेलियन लौट गए। अब न्यूजीलैंड के 7 विकेट गिर चुके थे और भारत की जीत लगभग तय हो गई थी। इसके बाद टीम साउदी मैदान पर उतरे। 48वें ओवर में उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर कुछ रन जोड़े, लेकिन मोहम्मद सिराज ने तुरंत वापसी की। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने कप्तान मिचेल सैंटनर को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। सैंटनर केवल 9 रन बनाकर लौट गए। अब 320 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे और न्यूजीलैंड की उम्मीदें लगभग समाप्त हो चुकी थी। नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए ट्रेंट बोल्ट, लेकिन शमी का कहर अभी बाकी था। 49वें ओवर में मोहम्मद शमी ने पहले ही उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। साउदी 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद आखिरी बल्लेबाज के रूप में आए लॉकी फर्ग्यूसन। आते ही उन्होंने चौथी गेंद पर मोहम्मद शमी को शानदार अंदाज में एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया, लेकिन शमी ने भी जवाब में अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की। देसी अंदाज में कमाल की गेंद डालकर फर्ग्यूसन को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया और इस तरह न्यूजीलैंड की पूरी टीम 327 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने 70 रन से ये ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली और पूरे टूर्नामेंट में एक नया कीर्तिमान बना दिया। आज के मुकाबले में जीत के सबसे बड़े हीरो रहे मोहम्मद शमी, जिन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके और सबको हैरान कर दिया। उन्हें उनके जबरदस्त प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में बताना न भूलें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही क्रिकेट के रोमांचक मुकाबले हम हर दिन लेकर आते हैं। धन्यवाद।